एपिसोड 9 स्टार्ट होता है। सभी लोग बात कर रहे थे क्या ये अर्थक्वेक है, शिनो आइलैंड को क्या हुआ। मोमोको एक आदमी से बात कर रही थी और कह रही थी ये बिल्कुल 10 साल पहले की तरह है, हमें सभी लोगों को यहाँ से खाली करना होगा। मेयर अनाउंस करता है सभी लोग जहाँ है वहीं खड़े रहें, ज्यादा टेंशन मत लें। अभी हमें अर्थक्वेक का एहसास हुआ और हम इसके पीछे के कारण का पता लगा रहे हैं, तब तक आप सभी लोग आराम से बाहर निकलिए। मेयर उसी लड़के से कहता है तुम आसपास के इलाके से लोगों को खाली करो और मोमोको को लोगों का ध्यान रखने के लिए कहता है। यूकी तो जिंगी से पूछता है ये सब क्या हो रहा है, उसने पहली बार इतना बड़ा वॉल्केनो इरप्शन देखा है। जिंगी हंसने लगता है और कहता है कोई बात नहीं। यूकितो उससे पूछता है तुम हंस क्यों रहे हो। जिंगी कहता है बस ऐसे ही। फिर वो यूकितो से पूछता है उसे अयाका आइलैंड कैसा लगता है। यूकितो कहता है उसे अयाका आइलैंड अच्छा लगता है क्योंकि उसने यहाँ अपने दोस्त बनाए। जिंगी कहता है मुझे भी अयाका आइलैंड पसंद है और वो वहाँ से गायब हो जाता है। अगले दिन अनाउंस किया जाता है कि कल रात को शिनो आइलैंड में वॉल्केनो इरप्शन हुआ था और सिचुएशन ऐसी है कि क्या होगा कुछ कहा नहीं जा सकता, इसलिए सभी लोग शांत रहें और इवैक्यूएशन साइट पे इकट्ठा हूँ। कुरुमा सेंसेई एक पेपर डॉल लेके जंगल में जाते हैं। वो युकितो के पेड़ के नीचे खड़े थे। वो कुछ स्पेल्स बोलते हैं और उस पेपर डॉल में पानी आ जाता है और वो फट जाती है। युकितो घर में था और वो वॉल्केनो को फील कर पा रहा था। फिर वहाँ मोमोको आती है और उसे इमरजेंसी इवैक्यूएशन किट देती है और उसे बोट पे जाने के लिए कहती है। युकितो पूछता है और तुम कब आओगी। मोमोको बताती है वो लोकल डिजास्टर प्रिवेंशन कमेटी की मेंबर है और उसका काम है ये देखना कि सभी लोग सेफली आइलैंड से दूर चले जाएं और अभी वो जिंगी का वेट कर रही है। युकितो कहता है वो भी अभी आइलैंड में रुकेगा क्योंकि उसे जिंगी की फिक्र हो रही है। मोमोको कहती है अगर ऐसा है तो तुम मेरी मदद करो। इधर हेडक्वार्टर्स पे लोगों के कॉल आ रहे थे अर्थक्वेक की कंप्लेंट के लिए। मेयर अपने बंदों को काम बांटता है। वो लोग शिप के थ्रू लोगों को आइलैंड से दूर भेज रहे थे। युकितो मोमोको को बताता है उसने सब चेक कर लिया है और फर्स्ट ग्रुप पहुंच भी गया। फिर मोमोको उसे बोट पे जाकर सीनियर पैसेंजर्स को चेक करने के लिए कहती है। फिर वहाँ एक और अर्थक्वेक का झटका आता है और एक लेडी कहती है यानागी सेंसेई हमारी मदद करो। युकितो थोड़ा सैड हो जाता है और वो अपने डाइट के बारे में सोचने लगता है। मेयर के पास एक बंदा आता है और उसे बताता है लोकल लोगों को बाहर भेजने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रही पर टूरिस्ट को भेजने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है और अरामितामा भी देखने को मिल रहे हैं। मेयर कहता है उनसे तो अयाका सिक्योरिटी निपट लेगी। इबुकी मिरर के सामने खड़ा था और वो देख रहा था उसकी बॉडी बहुत कमजोर हो चुकी थी। इबारा उसे छुप कर देख रही थी और इबुकी को ये पता चल जाता है। वो उससे कहता है ये उसकी आखिरी बैटल होगी और वो इबारा को माकिता के पास जाने के लिए कहता है। इबारा कहती है वो इबुकी के साथ जाएगी पर इबुकी उसे अपने साथ आने से मना कर देता है। युकितो मोमोको को बताता है उसने थर्ड आइलैंड के सभी लोगों को भेज दिया है। फिर वहाँ कुरुमा सेंसेई अपने स्टूडेंट्स के साथ आते हैं। वो कहते हैं उन्हें युकितो से अकेले में कुछ बात करनी है। कुरुमा सेंसेई युकितो को शहर के बीच में लाते हैं और कहते हैं ये बात तुम्हारे जन्म से रिलेटेड है। चातरो और याको कहते हैं क्या हम जा सकते हैं। कुरुमा सेंसेई कहते हैं तुम्हें भी सुनना पड़ेगा। वो बताते हैं ये सब जो हो रहा है वो फायर ड्रैगन की वजह से हो रहा है पर वाटर ड्रैगन अब नहीं है, जिसकी वजह से फायर ड्रैगन की ताकत बहुत ज्यादा बढ़ गई है और अब उन्हें वाटर की पावर को फायर के बराबर करना होगा। हमें अपनी पूरी ताकत से एकता बिठानी होगी अयाका के लोगों के लिए क्योंकि हम यानागी सेंसेई के शिष्य हैं। वाटर ड्रैगन की शक्ति 15 साल पहले कम हो गई थी और यानागी सेंसेई कुछ परंपरा करके वाटर ड्रैगन की पावर को वापस लाना चाहते थे। वो उसकी कमियों को दूर करके उसे नए फॉर्म में बनाना चाहते थे। उन्होंने कुछ टाइम के लिए एक नन्ही सी जान पे स्वर्ग और पृथ्वी के आसपास की लाइफ स्ट्रीम को डाला ताकि सब बैलेंस हो जाए और वाटर ड्रैगन अपनी पावर वापस पा ले। युकितो कहता है इसका मतलब वो मैं ही हूँ। कुरुमा सेंसेई कहते हैं हाँ युकितो वो तुम ही हो और जब से युकितो अयाका आइलैंड आया है तब से उसकी पावर, टैलेंट और वाटर का ऑरा बहुत बढ़ गया है। कुरुमा सेंसेई ये कंफर्म करने के लिए युकितो का हाथ अपने हाथ पे रखते हैं। वो कुछ स्पेल्स बोलते हैं और वो दोनों ही युकितो की बॉडी में पानी को फील कर पाते हैं। कुरुमा सेंसेई को कंफर्म हो जाता है और वो युकितो से कहते हैं तुम ही वाटर ड्रैगन के अवतार हो पर ड्रैगन बनने के लिए तुम अभी बहुत छोटे हो। तुम्हारे अंदर बहुत ज्यादा पावर है पर अभी तुम सिर्फ 15 साल के बच्चे हो। तुम्हें अपने असली रूप में वापस लाने के लिए और अयाका में एकता लाने के लिए तुम्हें हर दिन बहुत प्रैक्टिस करनी होगी जिससे तुम एक अच्छी लाइफ जी पाओगे और एक दिन तुम वो बन जाओगे जो तुम असल में हो। युकितो को अपने डैड की बातें याद आती है जब वो उससे कह रहे थे तुम अब सच का सामना करने के लिए तैयार हो। फिर कुरुमा सेंसेई उन तीनों को मोमोको के साथ मेन आइलैंड में जाने के लिए कहते हैं। चातरो और याको उनसे पूछते हैं वो कहाँ जा रहे हैं। कुरुमा सेंसेई बताते हैं वो शिनो आइलैंड जा रहे हैं। चातरो और याको भी उनके साथ चलने के लिए कहते हैं पर कुरुमा सेंसेई उन्हें अपने साथ जाने के लिए मना कर देते हैं और इतना कह के वो वहाँ से चले जाते हैं। युकितो कहता है तो मैं ही हूँ वाटर ड्रैगन। चातरो कहता है तुम अजीब हो, मेरा मतलब नेगेटिव वे में नहीं था। फिर वो तीनों डिसाइड करते हैं कि उन्हें मोमोको के पास जाना चाहिए। युकितो कहता है जब से वो अयाका में आया है तब से यहाँ अजीब चीजें हो रही हैं पर उसे पहली बार अपनापन महसूस हो रहा है। उसे कुरुमा सेंसेई ने बहुत कुछ बताया पर फिर भी उसे नहीं पता कि वो कौन है पर उसे इस आइलैंड में बहुत अपनापन महसूस होता है। वो यहाँ खुल के हंस सकता है, गुस्सा हो सकता है, मजे कर सकता है। वो जब से यहाँ आया वो अपनी
फीलिंग्स को कन्फेस कर पा रहा है। चातारो और याको को पता था कि युकितो वाटर ड्रैगन है, पर फिर भी उन्होंने उसे अलग ट्रीट नहीं किया। युकितो इस आइलैंड को अपना घर कह सकता है और वो यहाँ के लोगों को प्रोटेक्ट करना चाहता है, इसलिए नहीं क्योंकि वो वाटर ड्रैगन है, बल्कि एक इंसान होने के नाते। और जब ये आइलैंड खतरे में है तब वो ऐसे भाग नहीं सकता। चातारो कहता है मैं तुम्हारी फीलिंग्स को समझ सकता हूँ, ऐसा करने से मास्टर को डिस्टर्ब होगा और उन्होंने हमें दूर रहने के लिए ही कहा है। हमें सब कुछ मास्टर पे छोड़ देना चाहिए और टेंशन नहीं लेनी चाहिए। पर याको कुछ सोच रहा था। वो कहता है यानागी सेंसेई ने वोल्केनो को रोकने के लिए अपनी जान दांव पे लगा दी और कुरुमा सेंसेई भी यही करने जा रहे हैं। वो लोग कहते हैं वो लोग कुरुमा सेंसेई को ऐसा करने नहीं दे सकते, उन्हें कुरुमा सेंसेई को रोकना ही होगा। पर अगर वो लोग कुरुमा सेंसेई के पास जाएंगे भी तो भी वो उनकी कोई मदद नहीं कर सकते। उन्हें कोई सॉल्यूशन समझ नहीं आता और चातारो कहता है हमें अपने मास्टर की बात माननी चाहिए और यहाँ से चले जाना चाहिए। पर युकितो जाने के लिए तैयार नहीं था। फिर वहाँ इबारा आती है और कहती है चलो वोट करते हैं, मैं तुम लोगों से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ इसलिए मुझे 2 लोगों में काउंट किया जाएगा। इबारा कहती है वो युकितो की फ्रेंड है और वो युकितो के साइड है। याको और चातारो कहते हैं हम भी युकितो के फ्रेंड है और अब युकितो के ऊपर था कि उसे क्या करना है। इधर कुरुमा सेंसेई शिनो आइलैंड में पहुँचते हैं और अपना रिचुअल शुरू करते हैं। वो एक स्क्रोल खोलते हैं और उसके स्पेल्स पढ़ रहे थे। फिर वहाँ इबुकी पहुँचता है। कुरुमा सेंसेई कहते हैं तो तुम आ गए। इबुकी पूछता है क्या तुमने शिष्यों को भेज दिया। कुरुमा सेंसेई कहते हैं मुझे मदद की जरूरत नहीं है, इसलिए तुम साइड में खड़े होकर सिर्फ देखो। इबुकी कहता है ये तो मुझे कहना चाहिए क्योंकि मैं उस चीज को हराऊंगा। इबुकी कहता है इधर ही कहीं मास्टर की डेथ हुई थी ना। कुरुमा सेंसेई कहते हैं हाँ, पर मैं नहीं चाहता कि उन बच्चों को भी ये एक्सपीरियंस करना पड़े, इसलिए तुम मेरी बॉडी वापस ले जा लेना। इबुकी कहता है तुम्हें मेरी बॉडी ले जानी होगी। कुरुमा सेंसेई कहते हैं हम मरने वाले हैं, अब तो मेरी बात मान लो। फिर वहाँ एक और अर्थक्वेक का झटका पड़ता है और वो ड्रैगन बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। इबुकी अपना स्पेल बोलता है और वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है और वो सीधा ड्रैगन से लड़ने चले जाता है। ड्रैगन उसे खाने ही वाला था पर कुरुमा सेंसेई उसे बचा लेते हैं और कहते हैं तुम इससे दूर रहो, मैं इससे निपट लूंगा। फिर वो अपना स्पेल बोलता है और ड्रैगन उन पे अटैक करता है, पर इस बार इबुकी उन्हें बचाता है। वो दोनों वहीं पर बहस करने लगते हैं। फिर वो दोनों ड्रैगन के एक साइड जाते हैं और उस पर अटैक करते हैं। ड्रैगन शांत हो जाता है पर फिर वो पीछे से इबुकी पर वार करता है। वो लोग देखते हैं वो ड्रैगन एक अरामितामा बन रहा है। वो दोनों वहाँ से जा रहे होते हैं पर ड्रैगन उन पे अटैक करता है और इस बार उन्हें युकितो बचाता है। वो उन दोनों के सामने वाटर की शील्ड बना देता है। कुरुमा सेंसेई कहते हैं तुम लोग यहाँ क्यों आए हो। चातारो कहता है हम मदद करने आए हैं। कुरुमा सेंसेई कहता है तुम लोग वापस चले जाओ। युकितो मना करता है और कहता है हम यानागी सेंसेई के वंशज हैं। और बस एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।